खा सकते हो वहाँ पे, तो हम कमरा बंद करके सब कुछ वहाँ पे तो कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, लेकिन वो तो देख रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नूर का महीना, अज़मत वाला महीना माह रमज़ान पूरे उम्मत को रहमतों और बरकतों से मुनव्वर कर रहा है, और किस तरीके से रहमतें बांटते बांटते रवां दवां से गुज़र रहा है। और उम्मत के जो वफ़ादार अल्लाह के बंदे होंगे वो इस मुक़द्दस महीने के अंदर बेहतरीन तरीके से रोज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन मोटिव बिहाइंड दिस फास्टिंग. We have to understand the reason behind this fasting, why Almighty Allah keep us abstain from food and water in the month of Ramadan. Why Almighty Allah has prohibited us not eat or drink during the daytime in the month of Ramadan. इसका पीछे मकसद क्या है कि हमें अल्लाह क्यों कहता है कि ना खाओ ना पियो इस मुक़द्दस महीने के अंदर? इसके पीछे एक मेन रीज़न है। हमें ज़रूरी है, लाजमी है हम सब के लिए कि हमें उस मकसद तक पहुँचना। जब हम उस मकसद तक पहुँचेंगे तब हम कह सकते हैं कि रोज़े हमारे लिए काम आए। वीडियो को आगे लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जिस पेज पे आप देखते हो उस पेज को फॉलो करना। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, आप रोज़े में हो आज? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। तो ब्रदर, अगर मैं आपसे कहूँगा कि हम एक कमरे में जाएंगे, तन्हाई में, दरवाज़ा बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, ठीक, और आपके लिए बहुत ही अच्छी पकवान रखेंगे सामने, खाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? वहाँ पे तो हम कमरा बंद करके सब कुछ, वहाँ पे तो कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, लेकिन वो तो देख रहा है ना। जिसको देखना है ना, अल्लाह कुल्ली शाइन कहते, वो तो देख रहा है ना, सब जगह मौजूद है ना वो। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हमारे भाईजान ने कहा थी कि ये चीज़ कि अगर हम किसी कमरे में जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ खिड़की बंद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें यकीन ये चीज़ है कि अल्लाह हमें देख रहा है, ही इज़ वाचिंग अस। यानी कि अगर हमें कमरे में बंद करेंगे, खिड़कियाँ बंद करेंगे, सब कुछ बंद करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास शिद्दत की भूख भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं खा सकते हैं। हम दिन में न जाने कितने बार अपने मुँह में पानी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे पास शिद्दत की प्यास होगा, लेकिन तब भी हम वो पानी हलक से नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ कि हमें अल्लाह देख रहा है और अल्लाह जानता है। लेकिन ये चीज़ हमें आज ही इसी मंथ में नहीं रखना है, बल्कि हमें ये चीज़ देखना है कि बाकी मंथों के अंदर भी, बाकी महीना जो होते हैं उस टाइम में भी अल्लाह हमें देखता है। आज हमें हलाल जो चीज़ है वो हम नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह देख रहा है कि उन्होंने हमें मना किया है, वो हम नहीं खा सकते। लेकिन जो बाकी महीना है उन दिनों हम किस तरीके से हराम खा सकते हैं, यही तरबियत हमें रमज़ान का महीना देता है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी भाईजान, आप रोज़े में हो आज? हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छी बात है। ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, ये जो अल्लाह ने हमें कहता है कि ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, पूरी तरीके से क्या मकसद है इसका पीछे? इसका मकसद ये है कि तकवा होनी चाहिए, तकवा इख्तियार करनी चाहिए। रोज़े का मकसद यही है, रोज़े का मकसद यही है, तकवा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हमारे भाईजान ने भी कहा दिया कि जो मेन मोटिव हमारा फास्टिंग का है वो है तकवा हासिल करना। अगर हमें अल्लाह कहता है कि प्रोहिबिटेड है कि ना आप कुछ खाओ ना कुछ पियो, लेकिन बैकग्राउंड इसका यही है कि जो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी कि आप पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जिस तरीके से हमसे पहले जो कौम आए थे, लोग आए थे, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि आपको तकवा मिलेगा। यानी कि अगर हम देखेंगे पूरी तरीके से हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न बिहाइंड ये है कि हमें तकवा हासिल हो। क्या हर एक मुसलमान जानता है ये चीज़ कि अल्लाह का मेन मकसद इन फास्टिंग से ये है कि अल्लाह चाहता है कि अपने बंदे को रोज़े की हालत में और रोज़ों के ज़रिए से इसको तकवा हासिल हो। यानी कि अल्लाह यही चाहता है कि रोज़ों के ज़रिए से एक मुसलमान को तकवा हासिल हो। अगर हम देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए से इन रोज़ों का बहुत बड़ा मैक्सिमम बेनिफिट्स है, लेकिन इस टाइम पे मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन एक मेन टर्म आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा। वो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए से ऑटोपैगी एक प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से इंसान का जो बॉडी है वो खुद कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फास्टिंग के ज़रिए से वो प्रोसेस बूस्ट अप हो जाता है। लेकिन मोमिन जो होता है वो कभी भी साइंटिफिक रिसर्च के बाद रोज़े नहीं रखता है, बल्कि वो पहले से ही अल्लाह और रसूल का हुक्म मानते हैं और रोज़ों का एहतमाम करते हैं। हाँ, इस्लाम के अंदर जब भी कोई आप अमल करते हो, कोई नेक अमल करते हो, तो अल्लाह उसको पर्टिकुलर एक रिवार्ड देता है। यानी कि अगर आप ये अमल करोगे तो आपको ये अजर मिलेगा, अगर आप फ़लानी अमल करोगे तो फ़लानी अजर मिलेगा। लेकिन फास्टिंग जो रोज़े हैं इनका कुछ अलग ही अंदाज़ है। हदीस कुदसी में गवाह है कि अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, ये जो रोज़े हैं ये मेरे खातिर है और मैं खुद इनका अजर हूँ। यानी कि जो बाकी अमाल करते हो उनका एक अजर मिलता है, लेकिन रोज़ों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, यानी कि रोज़े मेरे खातिर है और मैं खुद इनका अजर हूँ।
ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کے اس مقدس مہینے کے اندر مکمل روزوں کا قائم کریں، روزوں کا اتمام کریں گے، اور کھانا اور پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نظروں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو بھی روزے کی حالت میں رکھ لیں گے۔ ذو شاہ ہمارا سائننگ آؤٹ انٹل وی میٹ اگین۔